Good morning. My name is Kajal. How are you, all of you? आज का जो वर्ड है वो है मॉडेस्ट. एक्चुअली मॉडेस्ट क्या है? जो न्यू वर्ड का सिनोनिम्स है. न्यू मीन्स नया. और ये सारे जो है अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ये रिलेट करता है मेरा मॉडेस्ट न्यू का. ठीक है. मॉडेस्ट क्या है? फर्स्ट, the word modest means stylish or fashionable. It refers to something that is in line with the current trends or it is trendy. Means modest क्या आता है? मॉडर्न, लाइक अभी जो ट्रेंडी चलता है. जैसे समटाइम्स हम लोग बोलते हैं ना, दिस क्लोथ्स एंड ये कलर बहुत फैशनेबल है. सो वहाँ क्या है कि हम यूज कर सकते हैं ट्रेंडी, मॉडिश. ऑलराइट. तो ये ट्रेंड है. तो हम लोग तो ऐसे यूज करते हैं, ट्रेंड है तो ये मुझे मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए. सो समटाइम्स हम लोग बोलते हैं ट्रेंड के हिसाब से. बट यहाँ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं. हर मॉडेस्ट अटायर, अटायर मीन्स क्या होता है? कपड़ा. ठीक है. हर मॉडेस्ट जो ट्रेंड का कपड़ा है मेड हर स्टैंड आउट एट द इवेंट. मीन्स उसका स्टैंड आउट का मतलब क्या है कि अलग किया. ठीक है. एट द इवेंट में, इवेंट मीन्स कोई ओकेशन हो गया, कोई पार्टी हो गया. तो हर मॉडेस्ट अटायर मेड हर स्टैंड आउट एट द इवेंट. ठीक है. उस इवेंट में उसको क्या है, उस अटायर में, मॉडेस्ट अटायर उसको अलग किया. ठीक है. स्टैंड आउट किया. दूसरा एग्जाम्पल, सी ऑलवेज अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ हर मॉडेस्ट क्लोथ्स. यहाँ क्या है कि वो हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करती है. किसके द्वारा? विथ हर मॉडेस्ट क्लोथ्स, मतलब उसका फैशनेबल मीन्स ट्रेंडी क्लोथ्स. ठीक है. जो करंट में ट्रेंड होता है और मतलब जो करंटली यूज होता है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा पहनती है और हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है. ठीक है. दूसरा वर्ड क्या है? अल्ट्रा मॉडर्न. अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब होता है एक्सट्रीमली मॉडर्न एंड एडवांस. मतलब यहाँ बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा मॉडर्न है और एडवांस है. एग्जाम्पल, हिज हाउस इज अल्ट्रा मॉडर्न विथ एवरी काइंड ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी. मीन्स यहाँ क्या है कि उसका जो हाउस है, घर है, वो अल्ट्रा मॉडर्न है. ठीक है. और उसमें क्या है कि हर तरह का स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मतलब वहाँ कुछ भी आपको पुराना नहीं. जैसे कि कभी अभी तो कुछ अल्ट्रा मॉडर्न भी है, जिससे डोर अप और लाइट्स, ये सब क्या है कि आपका शैडो से वो ऑफ एंड ऑन हो, टर्न ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है. तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं अल्ट्रा मॉडर्न का ही फीचर है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, सी हैज डेकोरेटेड हर ऑफिस इन एन अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल. मीन्स उसने क्या किया? मीन्स उसने डेकोरेटेड किया अपना ऑफिस को विथ अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल के साथ. मतलब कुछ हटके, कुछ मॉडर्न, कुछ एक्सट्रीमली मॉडर्न, एडवांस लेवल का. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड जो है एवेंट गार्ड. एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड का क्या मतलब है? रिफर्स टू न्यू एक्सपेरिमेंटल, मतलब नया है. ठीक है. और वो एक्सपेरिमेंटल मतलब वो उसको जांच पड़ताल के थ्रू. ठीक है. इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब वो बनाया गया आइडियाज और वर्क्स. ठीक है. स्पेशली इन एन आर्ट्स, कल्चर और डिजाइन. स्पेशली बोला जा रहा है तो मतलब ये सब चीज में ज्यादा एवेंट गार्ड फोर्सफुली है. ठीक है. जैसे कि कोई आर्ट्स कर रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हिज आर्ट इज एवेंट गार्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट. मतलब उसका जो आर्ट है ना वो बहुत मॉडर्न है, बहुत एक्सपेरिमेंटली, और आइडियाज आइडियाज उसमें इंक्लूड है, जिससे उसको वो बहुत डिफरेंट करता है. किस चीज को? पुराना आर्ट को. ठीक है. सी हैज अडॉप्टेड एन एवनगार्ड फैशन स्टाइल. मतलब उसने क्या किया? अडॉप्ट किया. ठीक है. सी हैज अडॉप्टेड हर एन एवनगार्ड फैशन स्टाइल फीचरिंग न्यू एंड यूनिक डिजाइन्स. मतलब किसके साथ? यूनिक डिजाइन के साथ. ठीक है. दूसरा वर्ड फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? वेरी मॉडर्न एंड अनयूजुअल इन अपीयरेंस. मतलब बहुत ही मॉडर्न और जो दिख रहा है, अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब दिखना. अनयूजुअल मतलब वो जैसे होता है वो ऐसा नहीं है. ठीक है. एज इफ बिलोंगिंग टू द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट. मतलब वो क्या है कि वो फ्यूचर को सोच के
वो रेडी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज डिजाइन, कार तो डिजाइन हो रहा है, ठीक है, इन अ फ्यूचरिस्टिक वे, मतलब वहाँ क्या है कि वो फ्यूचरिस्टिक वे मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विथ मैनी मॉडर्न फीचर्स, किसके साथ, मॉडर्न फीचर, मतलब आने वाला 5 साल में या 2 ईयर में या 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, मतलब जो भी एक टाइम तक वो कैसा मॉडर्न रेडी होना चाहिए, उसको वो सब चीज वो फीचर ऐड करके विद अ मॉडर्न फीचर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द न्यू बिल्डिंग्स आर डिजाइन इन अ फ्यूचरिस्टिक स्टाइल विच इज इको फ्रेंडली, मतलब जो बिल्डिंग है, जो नया बिल्डिंग्स तैयार हो रहा है, वो डिजाइन हो रहा है फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में, मतलब समझ रहे हैं कि मॉडर्न के थ्रू। और यहाँ क्या है कि वो प्रेजेंट को तो देख रहा है, साथ ही साथ क्या है, फ्यूचरिस्टिक, मतलब वो आने वाला टाइम तक में भी वो लगेगा कि यस दिस इज फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न, राइट। तो यहाँ क्या इको फ्रेंडली का क्या मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंटल को विदाउट एनी हार्म किए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बिल्डिंग्स बन जाता है जो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक फ्रेंड नहीं होते, जैसे कि कभी कभी हम लोग ट्री ये वो सब कट करके बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, होता भी है ऐसा, मेनली होता भी है। बट यहाँ जो बोल रहा है कि बिल्डिंग्स तैयार हो रही है फ्यूचरिस्टिक स्टाइल के थ्रू, विच इज इको फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब उसमें वहाँ माइट बी कुछ पोल्यूटेड नहीं है, ठीक है। और जो प्लांट ट्री वगैरह है वहाँ वो सब लगाया जाता है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स में होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड, वे आउट, एक्चुअली वे आउट, यहाँ देखिए, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जब एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन आए तो वो फ्रेजल बन जाता है, फ्रेज, ठीक है, द फ्रेज वे, ठीक है। हम लोग इसको एक वर्ड लेंगे लेकिन इस वर्ड को फ्रेज की तरह ही, अब फ्रेज क्या होता है वो हम आपको डेफिनेटली समझाएंगे, बट यहाँ इसका मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। द फ्रेज वे आउट कैन हैव अ couple of meanings, means couple of meanings, बहुत सारा meanings है, depending on the context, here are its primary uses। तो यहाँ क्या है कि कुछ कुछ डिपेंड्स करता है कि किस किस वे में हम लोग और किस किस तरह से इस वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली नया तो आएगा ही, मॉडर्न तो आएगा ही, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, न्यू से, ठीक है, क्योंकि ये तो न्यू का ही सिनोनिम है ना, तो ऑब्वियसली। चलिए पढ़ते हैं लिटरल मीनिंग, मतलब यहाँ जो मीनिंग है, एक पहला है लिटरल मीनिंग, इसका क्या मतलब होता है लिटरल मीनिंग का, अ पाथ और मेथड फॉर एस्केपिंग और लिविंग अ प्लेस, मतलब एस्केप करना, ठीक है, बच जाना, और लिविंग, वी नो लिव, वहां से हट जाना। एग्जाम्पल, द वे आउट ऑफ द बिल्डिंग इज हियर, मतलब इस बिल्डिंग से जो बाहर जाने का रास्ता है वो यहाँ से, ठीक है, द वे आउट, ठीक है, बिल्डिंग का। दूसरा जो इससे मीनिंग करता है, मीन करता है फिगरेटिव मीनिंग। अब फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, कभी कभी फिगर आउट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इस प्रॉब्लम का फिगर आउट करो, सोल्यूशन निकालो, ठीक है, तो वही बोलते हैं अ सोल्यूशन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, अ मेथड ऑफ एस्केपिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जैसे हम बोले कि अ सोल्यूशन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब उसका जो सोल्यूशन फिगर आउट निकलता है वही बोल रहा है। एग्जाम्पल, वी नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हम लोग सोचते हैं वी नीड टू फाइंड अ वे आउट, मीन्स कुछ खोजना है जिससे इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल सके, ठीक है। उसका थर्ड मीनिंग क्या है, एक्सट्रीम और अनकन्वेंशनल, like sometimes used to describe something that is very extreme or unusual। आ गया ना नया, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हीज आइडियाज आर अ बिट वे आउट, मतलब उसका जो आइडिया है वो क्या है, वो एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, मतलब मॉडर्न है, ठीक है, बट दे माइट वर्क, मतलब उसका जो आइडिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा हटके है, बट काम हो सकता है, काम कर सकता है, ये एक थॉट में डिपेंड्स है, मतलब इमेजिनेशन कर रहा है, इट विल डेफिनेटली वर्क, मे बी, नॉट श्योर बट मे बी। ऑलराइट, दूसरा वर्ड फियर आउट, अगेन यहाँ एडवर्ब प्लस क्या है, प्रीपोजिशन,
तो ये जो आता है ना वो फ्रेज के ही अंडर में आता है, ठीक है। द फ्रेज, इसलिए मैं यहाँ फ्रेज यूज की हूँ। फार आउट इज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन दैट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ भी क्या है कि ये एक मतलब नहीं है, इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। हियर आर द मेन वेज इट्स यूज। अब यहाँ फर्स्ट जो मीनिंग निकलता है, एक्सप्रेशन ऑफ अमेजमेंट और admiration, ठीक है। Used to describe something that is impressive, cool or surprising, often in a positive way। मतलब ये जो इसका मतलब होता है इम्प्रेसिव होता है, मतलब कुछ भी होता है जो इम्प्रेसिव होता है, ठीक है। कूल एंड सरप्राइजिंग ऑफन इन अ पॉजिटिव वे, मतलब अक्सर ये पॉजिटिव वे में होता है। एग्जाम्पल, दैट न्यू मूवी वॉज रियली फार आउट, आई कांट बिलीव हाउ क्रिएटिव इट वॉज। मीन्स कभी कभी क्या है, ये मतलब अब यहाँ क्या है कि ये जो बोल रही है दैट मूवी वाज रियली फार आउट, अब मतलब वो बोल रही है वो बहुत अच्छा, मतलब रियली इम्प्रेसिव है, कूल है। आई कांट बिलीव हाउ क्रिएटिव इट वाज, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैसे बना, ठीक है, क्रिएटिव हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मतलब समटाइम्स समथिंग अनकन्वेंशनल और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है। मतलब वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण, और वो थोड़ा आउट है साधारण वे से, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल और डिफरेंट। हियर अगेन नया आ गया, क्योंकि ऑर्डिनरी साधारण तो नहीं है, हटके ही है, और हटके मतलब नया, ठीक है। एग्जाम्पल, his fashion sense is very far out, he wears things no one else does। मतलब उसका जो फैशन है, फैशन सेंस है, ठीक है, मतलब सोचने का जो फैशन है, ठीक है, इज वेरी फार आउट, मतलब बहुत स्ट्रेंज है, मतलब स्ट्रेंज मतलब हटके है, ठीक है। मतलब जैसे हम सबका होता है वैसा नहीं। ही वेयर्स थिंग्स नो वन एल्स डस, मतलब वो जो वेयर्स मतलब क्या क्या होता है, पहनना, ठीक है। वो ऐसा कपड़ा पहना है या ऐसा हुआ है जिससे वहां के और कोई नहीं पहना है, ठीक है। नो वन एल्स डस, जो नहीं कोई करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।